बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और JF-17 थंडर संभल नहीं रहा है, पूरी दुनिया इसकी दीवानी है और दुबई एयर शो में भी इसके कमालात देखने के लायक हैं। एक तरफ जब मीम्स बन रहे हैं तो एक मीम देखकर मुझे बड़ी हंसी आई, और ये हंसी इसलिए आई कि पैम्पर पहना कर उड़ाया जा रहा था तेजाज को। और दूसरी खबर जो थी वो इससे भी बड़ी खुशखबरी है कि JF-17 थंडर को एक और ग्राहक मिल गया है। जी हाँ, JF-17 थंडर को एक और ख़रीदार मुल्क मिल गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दोस्त मुल्क है जिसने JF-17 थंडर लेने के लिए MOU पर दस्तखत किए हैं। दुबई एयर शो लगता ही इसलिए है कि वहाँ पर लोग अपने अपने जहाज़ लेकर आएँ और उन जहाज़ों को फिर जो है दुनिया के दूसरे ममालिक जो इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं रखते हैं, यानी एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी में वो अब तक फाइटर प्लेन्स या पैसेंजर प्लेन्स जिसको हम कहते हैं वो नहीं बनाते हैं, तो वहाँ पर वो ख़रीदारी करें। तमाम दुनिया में एयर शोज़ का इनकाद इसीलिए किया जाता है। पिछले दिनों फ्रांस में किया गया था, जहाँ लोग राफेल को छोड़कर जेट-10C के दीवाने नज़र आते थे। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब तेजस जो है लीक हो गया, और उसके बाद उस पर जो मीम्स बन रहे हैं वो कुछ तो बताने लायक हैं। जिस तरह मैंने बताया कि वो पैम्पर पहना कर, उसकी तस्वीर में ज़ाहिर लगा देता हूँ, पैम्पर पहना कर जो है उसको तेजस को उड़ाया जा रहा है। लेकिन एक खुशखबरी ये आई कि JF-17 थंडर के हवाले से भी इस बात की तस्दीक हुई है कि उसको एक और ग्राहक मिल गया है। देखिए, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है 4.5 जनरेशन का जहाज़ है, जिसमें PL-15 इंटीग्रेटेड है, एसा रडार है और BVR मिसाइल्स की वजह से ये जाना जाता है। और कहा यह जा रहा है कि ये S-400 जो है इसी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जो है कारस्तानी थी, जो कि भारत का तबाह बर्बाद हुआ, यानी वो तबाह हो गया और भारत को लेने के देने पड़ गए। फिर उसके अपने जहाज़ तबाह हुए, जिनका जो 7 जहाज़ गिरे थे उसका जो क्रेडिट है या उसका सेहरा जो है वो भी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और J-10C के साथ जाता है। इसको चाइनीज़ ने बड़ा सेलिब्रेट किया। उसकी वजह यह थी कि इससे पहले J-10C जो था उसको दुनिया में किसी जगह रेट नहीं किया जा रहा था। बहुत सारे ममालिक जो थे राफेल की तरफ जा रहे थे, जिनमें एक इंडोनेशिया भी शामिल था। इंडोनेशिया ने यह ख़रीदारी ब्लॉक कर दी। जी हाँ, राफेल ख़रीदने से इनकार कर दिया और अब तो इसकी तस्दीक कांग्रेस में पेश होने वाली रिपोर्ट में भी आ गई है। लेकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है ये एक ऐसी प्रोडक्ट हॉट केक बन गया है। एक तो इसकी कीमत अपनी रेंज के, यानी अपने जैसे तैयारों की जो जनरेशन के तैयारे हैं, इस जनरेशन के तैयारे हैं, उसमें कम है। ये तेजस से भी सस्ता है, लेकिन कारकर्दगी में ये राफेल के बराबर चला जाता है, जो इससे कीमत में 2 गुना या 2.5 गुना है। तो इससे अंदाज़ा करें कि दुनिया फिर राफेल या तेजस की तरफ क्यों। तेजस का तो खैर गाहक ही कोई नहीं है, वो तो लीक भी हो गया। राफेल के तो गाहक हैं, या और इस नोयत के जैसे HQ-30 रशियन त्यारा है, ऐसे त्यारे तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी भी मांग में इस तरह इजाफा नहीं हुआ जिस तरह रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। जंग मई बयान मरसूस में इन जहाज़ों ने जो कारकर्दगी और जो कारनामा सर अंजाम दिया, उससे दुनिया ने दांतों तले उंगलियां दबा ली, यानी उंगलियां दबाई बैठी है कि कैसे पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में दुनिया के उस जहाज़ को, जिसका साथ कभी हादसा भी पेश नहीं आया, जिसको किसी जंगी मैदान में शिकस्त नहीं हुई, पूरी दुनिया इसको एक यूरोपियन जाइंट के तौर पर देख रही थी। फ्रांस का त्यारा राफेल जो है वो मार गिराया गया और उसके बाद राफेल की अपनी कीमत भी गिर गई। लेकिन जिसकी कीमत बढ़ी वो है JF-17 थंडर। और इस वक्त भी ये आज़रबाईजान में परवाज़ भरा, यानी आज़रबाईजान तो ले भी चुका JF-17 थंडर। मुआहदा पुराना था, लेकिन उसके साथ साथ डेवलप होते गए और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो आज़रबाईजान ने हासिल कर लिया। इसके अलावा जो ममालिक हैं उनमें अर्जेंटाइन है, कहा जा रहा है कि नाइजीरिया भी इसमें शामिल है, फिर उसमें बांग्लादेश भी शामिल है जो इन जहाज़ों को लेना चाहता है। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का शाहकार JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इस वक्त दुनिया के लिए हॉट केक बना हुआ है। इन ममालिक में से कौन सा मुल्क है जो इसको ले रहा है? क्या वो सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, बांग्लादेश है और नाइजीरिया है? कौन सा? मिस्र है, मिस्र भी, इवन मिस्र और इराक भी
इसके ख्वाहिशमंद थे। ये अभी रिवील नहीं किया गया है कि किस मुल्क के साथ जो है मुआहिदा हुआ है, लेकिन ये तो रिवील हो गया कि MOU साइन हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जंग मई में फ़तह के बाद जहाँ भारत की साख ख़राब हुई, वहाँ भारतीय जहाज़ों की और भारत के इस्तेमाल में रहने वाले जहाज़ों जिस तरह का राफ़ेल है या SQ-30 है, उनकी भी मार्केट वैल्यू जो है वो गिर गई और मार्केट वैल्यू उनकी बनी जिन्होंने इस जंग में फ़तह हासिल की। लोग फ़ातिहीन को हमेशा सताइश की निगाह से देखते हैं, मफ्तूहीन को नहीं, यानी मफ्तू होने वाले यानी हारने वालों को कभी लोग जो है सताइश की निगाह से नहीं देखते। और यही कुछ हो रहा है दुबई एयर शो में, जहां पर आपको रश नज़र आएगा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में। एक तस्वीर जो है साथ शेयर करता हूं जिसमें लोगों का इस कदर जम्मे गफ़ीर है JF-17 थंडर के इर्द गिर्द के जो देखने लायक है। लोग वहाँ पर इस जहाज़ के साथ सेल्फियाँ बनवाते रहे। देखिए, इस्लामी दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जो दिफाई टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा का जो है काम कर रहे हैं। यानी एक दो ममालिक अगर कह लें तो मैं तो सिर्फ दो ही कहूँगा, एक तुर्की, एक पाकिस्तान। ये दो इस्लामी ममालिक हैं जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर कमाल कर रहे हैं। तुर्की कान बना रहा है, उसमें भी पाकिस्तान की शेयरिंग है और पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और अब ब्लॉक 4 पे काम कर रहा है। इस पर अलग से व्लॉग करूँगा कि ब्लॉक 4 क्या बला होगी, वो भी आपको नज़र आ जाएगी कि 5th जनरेशन का जहाज़ बनाने में पाकिस्तान कैसे इस टेक्नोलॉजी तक गया है। लेकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी जो है ये कुछ कम नहीं है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में हो, BVR हो, SR रडार्स हों, नाइट विजन्स हों, हेलमेट माउंटेड विजन हो या इंटीग्रेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जिसका मुजाहरा जो है हमने जंग मई में किया और हमारे शहीनों ने तबाह व बर्बाद करके रख दिया इंडियन एयरफोर्स को, जिसका इजहार उसके वहाँ के यहाँ के रहने वाले चले करें, सताइश करें, वहाँ के रहने वाले भी लोग कर रहे हैं। वहाँ के तजियाकार इस बात पर हैरान है कि पाकिस्तान की जो सक्सेस है, पाकिस्तान आर्मी की जो सक्सेस है, उसको दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है, तनकीद की जा रही है भारतीय वज़ीर आज़म पर, उनकी पॉलिसियों पर, भारतीय एयरफोर्स पर, भारतीय फ़ौज पर, सेना पर जो है तनकीद की जा रही है। और कहा जा रहा है कि दुनिया भर में अगर किसी मुल्क को एक फ़ौजी क़ुव्वत के नज़र से देखा जा रहा है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को मारा है। ना सिर्फ मारा बल्कि सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर किया। मोदी ने कॉल की, मोदी ने कॉल करके जंग बंद करने का अंदिया दिया कि वो जंग बंद करना चाहता है। तो ये वो मामलात हैं जिसको लेकर इस वक्त भी जो दुबई एयर शो हुआ है उसने पाकिस्तान की साख में मज़ीद इजाफ़ा किया और भारतीय साख को मज़ीद नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि वहाँ पर तेजा लीक हो गया और तेजे का लीक होना जो है वो भारतीयों के लिए बड़े नुकसान का बायस है। भारत पहले ही इस बात पर परेशान था कि दुनिया भर में तेजा का कोई गाहक नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल अगर कोई था भी तो वो नहीं रहा। 2024 में भी राजस्थान के अंदर तेजा गिर चुका है और उसमें भी उसका इंजन ऑयल लीक हुआ था, जिसके बायस तेजा जो था वो सीज्ड, उसका इंजन सीज्ड हो गया। पायलट ने ऑटो इंजेक्ट के ज़रिए खुद को बाहर निकाला, जहाज़ गिरा और तबाह हो गया। अब दुबई एयर शो में भी लीक होने के बाद पैम्पर बांध कर क्या जहाज़ उड़ाएंगे भाई? तो ये नहीं होगा। पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजीज़ और पाकिस्तान के दिफाई अदारे इस वक्त दुनिया भर की नज़रों में हैं और दुनिया भर के लोग पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदात करना चाहते हैं। ये MOU जो साइन हुआ है ये एक बड़ी कामयाबी है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।